मैंने आप लोगों को वैसे कराया हुआ है, ये 3 नंबर में आएगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ये आना ही आना है, डेफिनेटली आना ही आना है। लिखा हुआ है कि रीराइट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा हमें करना क्या है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पैसिव फॉर्म, मैंने आपको पैसिव वॉइस सिखाया हुआ था। अब यहाँ पर आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये आप फर्स्ट वाला सेंटेंस देखना। लिखा है कि वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। अब ये आपका एक्टिव में बना हुआ है, इसे पैसिव में आपने बनाना है। कैसे बनाएंगे पैसिव में? तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सिखाया हुआ था कि वर्ब के बाद और प्री पोजीशन से पहले आपको ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका आपने सब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें जो आपका वर्ब है वो है वॉच। ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद लिखा हुआ है अ मूवी, यही आपका ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ है, अ मूवी लिखा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म यूज करना है। तो पैसिव फॉर्म क्या यूज होगा, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विल, सिर्फ सेल या विल, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। मैंने आपको सिखाया था किसी भी टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म को उसी टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म में बदल देते हैं जब पैसिव फॉर्म आपने बनाना हो। तो अभी ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। तो पैसिव फॉर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका सेल बी या फिर विल बी। तो अब आपने सेल बी तो लगाना नहीं है, सेल बी जब लगाएंगे जब आपका सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आई या फिर वी हो। अदरवाइज हम सबके साथ में विल बी यूज करेंगे। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, अ मूवी। तो यहां पर पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगी, विल बी। ठीक है, और पैसिव फॉर्म में हमेशा याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहां पर क्या है, वॉच, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच। क्लियर है, ये बन गया। इस तरीके से आपका यहां पर 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, लिखा हुआ है उसेन बोल्ट रैन द रेस इन रिकॉर्ड टाइम। अब इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है। जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनेट का, तो आपने करना क्या है, उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को ढूंढ लो। तो इसमें वर्ब क्या है, रेन। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो रन लिखा होता, फर्स्ट फॉर्म होता तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाता, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और आपने इसका पैसिव बनाना हो, तो पैसिव फॉर्म क्या करेंगे, अगले टेंस की यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट है तो पैसिव फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस की यूज होगी। अभी देखो यहाँ पर किया कैसे है, यहाँ पर आपका लिखा है द रेस। जैसा कि मैंने कहा था वर्ब के बाद जो भी हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो रन के बाद क्या लिखा है, द रेस लिखा हुआ है, इसी का क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने पैसिव फॉर्म लिखनी है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस देख लिया था, ये पास्ट इंडेफिनेट का है और पैसिव फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस की यूज होगी। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वॉज या वर। तो द रेस इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वॉज। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो रैन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रन। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि भाई जब हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसके बाद बाय लगाते हैं और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो रन के बाद क्या हो जाएगा, बाय, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, उसेन बोल्ट, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है, जो रेस्ट सेंटेंस था वो आगे जुड़ा हुआ है। 1 नंबर यहाँ भी आपको ऐसे मिल जाएगा। तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है सुमन रीड द एंटायर नॉवेल इन 1 डे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका रीड है ये आपका वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद लिखा हुआ है द एंटायर नॉवल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिसका यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है।
तो इस सेंटेंस के अंदर भी आप देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। तो जब सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो या तो वो आपका पास्ट इंडेफिनेट होता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है रीड और सब्जेक्ट क्या है, सुमन, सिंगुलर नाउन। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो वर्ब के अंदर एस लगा होता। हमने पढ़ा था ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में कि जब सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, पास्ट इंडेफिनेट का है। ठीक है, तो आपने जो पैसिव फॉर्म यूज करनी है वो पास्ट कंटिन्यूस वाली यूज करनी है। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या यूज होता है, वॉज वर। तो द इंटायर नॉवेल, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि पैसिव फॉर्म जो यूज होगी वो होगी वॉज। ठीक है, और ये इसको हम रेड पढ़ते हैं, रीड रेड रीड ऐसे होता है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड, स्पेलिंग सेम रहेगी। ओके, अब जैसे हमने थर्ड फॉर्म यूज किया इसके बाद हमें क्या लगाना होता है, बाय। बाय के बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। तो सुमन का तो सुमन ही रहेगा ना, नाम तो चेंज नहीं होगा। तो बाय के बाद क्या हो जाएगा, सुमन। ये सेंटेंस था इसमें। तो इस तरीके से आपका एक नंबर यहाँ भी क्लियर होता है। तो इस तरीके से आप 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो एग्जाम में ये आएगा ही जरूर, तो आपने बहुत ही केयरफुली इसको बनाना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्योंकि आपका जो सेक्शन सी है, ग्रामर सेक्शन, वो 30 मार्क्स का आएगा। अगर आप इस 30 मार्क्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं ना, और बाकी कुछ नंबर आपके असाइनमेंट में मिल जाएंगे, तो इजीली पास तो आप हो जाएंगे। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड। ये आपका 6 मार्क्स में आएगा। जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर आपने क्वेश्चन वर्ड भरना है, यानी कि WH फैमिली वाला वर्ड। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाले में क्या आएगा, तो हमेशा आप देखना कि जो भी क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आता है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है ना उससे कनेक्टेड होता है वो। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिद्धू बोल रहा है कि विष्णु इज नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, यानी कि विष्णु आज स्कूल नहीं आ रहा है। तो सावित्री ने क्या पूछा होगा जब ये जवाब दिया होगा, सावित्री ने पूछा होगा कि वेयर इज विष्णु, विष्णु कहाँ है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका WH फैमिली में, वेयर। उसके बाद सेकंड वाला है, सावित्री ने क्या पूछा होगा, जो सिद्धू ने जवाब दिया कि इट इज हिज बर्थडे टुडे। तो सिद्धू कहता है कि आज उसका जन्मदिन है। तो सावित्री ने पूछा होगा ना कि वाई इज ही ऑन लीव, वो आज छुट्टी पर क्यों है। तो यहां आएगा वाई। इसी तरह से आप थर्ड वाले में देखेंगे, सावित्री ने पूछा कि डैश आर यू गोइंग टू मीट हिम। तो सिद्धू कहता है कि आई विल मीट हिम इन द पार्टी दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम को। यानी कि सावित्री ने पूछा होगा कि व्हेन आर यू, क्या पूछा होगा, व्हेन आर यू गोइंग टू मीट हिम। तो सिद्धू कहता है कि आई विल मीट हिम इन द पार्टी दिस इवनिंग। अब नेक्स्ट वाला है कि सावित्री कहते हैं डैश इज दिस पार्टी, सिद्धू कहता है एट हिज हाउस, उसके घर पर है। तो सावित्री ने पूछा होगा कि वेयर इज द पार्टी, है ना, पार्टी कहाँ है। तो यहां आप लिखेंगे वेयर। सेंटेंस को समझते हुए आपने ये क्वेश्चन वर्ड फिल करने हैं इसके अंदर। अब सावित्री कहते हैं कि डैश विल यू गिफ्ट हिम, सिद्धू कहता है कि आई एम प्लानिंग टू गिव हिम अ बुक, यानी कि वो उसको एक किताब देने की सोच रहा है। तो सावित्री ने पूछा होगा कि भाई तुम उसे गिफ्ट में क्या दोगे, क्या दोगे मतलब व्हाट विल यू गिफ्ट हिम। उसके बाद में लास्ट वाला आप देख रहे हैं कि सावित्री डैश बुक आर यू बाइंग। तो सिद्धू कहता है कि आई डोंट नो, मे बी अ बायोग्राफी, यानी कि सावित्री ने पूछा होगा कि विच बुक आर यू बाइंग। तो यहां पर आ जाएगा आपका विच। इस तरीके से आपने जो नीचे वाला सेंटेंस है उसको समझते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप इनको फिल करेंगे ताकि आपको 6 के 6 मार्क्स पूरे मिल जाएं। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ दे दिया, जरूर नहीं कि सेम टू सेम यही आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन आएगा इसी तरीके से। ठीक है, और आना ही आना है।